रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश ए मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वज़न तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ़ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है वो ड्रोन एक असेंबल ड्रोन है, कुछ पार्ट चाइना के हैं, कुछ पार्ट ताइवान के हैं, कुछ हांगकांग के हैं, सबको मिला के ड्रोन बनाया गया है। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे उसको एक स्ट्रिंग के ज़रिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहाँ से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप हुआ था। जो कठुआ में जो ड्रोन ड्रॉप हुआ था उसकी डिटेल एनालिसिस हुई थी। तकरीबन 20 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट की इसकी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये ड्रोन। पेलोड कैपेसिटी 10 से 12 किलो मैक्सिमम जा सकता है। जैसे जैसे पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है उसकी रेंज कम होती है। अगर पेलोड कैपेसिटी 1 या 1.5 किलो है तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। पहले जो AK-47 वगैरह गिराए गए थे वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की रेंज पे गिराए गए थे। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5 साल में जितने भी ड्रोन सॉर्टीज आई हैं उनके ज़रिए जो वेपन्स ड्रॉप किए गए हैं उनको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा उनमें काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक हथियार और असला बरामद हुआ है, जिसमें 16 AK-47 पिछले 1.5 साल में जितनी भी ड्रोन सॉर्टीज आई हैं 16 AK-47 राइफ़ल बरामद हो चुके हैं। 3 M4 US मेड राइफ़ल्स बरामद हुए हैं, 34 पिस्टल बरामद हुए हैं, 15 ग्रेनेड बरामद हुए हैं और 18 आईडी, जिसमें कि 15 छोटे आईडी और 3 बड़े आईडी ये बरामद हो चुके हैं। साथ ही साथ 1-2 ड्रोन सॉर्टीज ऐसी भी थी जिसमें कि करेंसी भी उन्होंने ड्रॉप किया था। 4 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। तो इस ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक आईडी धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है। और साथ ही साथ
आगे के कुछ ड्रोन सॉर्टीज जो इस ड्रोन के ज़रिए होते उन पे भी रोक लगी है। और सर क्योंकि आप लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कि किस जगह को टारगेट करना था, क्योंकि आईडी अगर लगी थी तो किसी जगह को टारगेट करना चाह रहे होंगे, इसलिए आईडी लगाई होगी। ये आईडी लगी नहीं थी, ये आईडी ड्रॉप हुई थी अच्छे पैकिंग के ज़रिए। इसको किसी ने आके उठाना था और उठा के कहीं प्लेस करना था। उसके उठाने के पहले हमने उस ड्रोन को मार गिराया। हमने इंतज़ार किया उसका, जो कि शायद वो प्रोस्पेक्टिव जो ड्रोन जो आईडी लेने आने वाला था, लेकिन वो हम वहाँ पे आया नहीं। सर जिस दिन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था उस दिन आपने एक लड़के को पकड़ा था जिसके पास से अगेन 5 किलो आईडी आपको मिली थी, और वो भी बताया उस टाइम में ये गया था कि शायद ड्रोन से मिली, तो कनेक्शन दोनों में सर? अभी तक ऐसी कोई बात कनेक्शन नहीं मिली है, तफ्तीश जारी है। सर आपने कहा कि ये जो आईडी मिली है वो सेम ऐसी ही आईडी जैसे आईएफए स्टेशन पर ड्रॉप कराई गई थी, क्योंकि जो उसमें धागे थे वो उस तरह से नहीं, ये नहीं कहा है। सिर्फ वो धागा जिससे कि आईडी गिरी थी, चाहे यहाँ गिरी हो चाहे एयरफोर्स स्टेशन पे गिरी हो, वो धागे में सिमिलरिटी। सर आपको क्या कंफर्म कुछ इस तरह से सबूत मिले हैं कि क्या जैश और लश्कर या फिर बॉर्डर पार से अब ये ड्रोन्स आ रहे हैं, ये आपको कंफर्म है आपकी बॉर्डर पार से ही आ रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 1.5 साल में तकरीबन 25 से 30 ड्रोन सॉर्टीज़ का सामान हमने जब्त किया है। चाहे वो मौके पे जब्त किया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब्त किया हो, और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। इससे ये पता चला इनकी जो पूछताछ के दौरान कि जैश और लश्कर, ये 2 तंजीमें हैं जो ड्रोन के ज़रिए वेपन्स और आईडीज़ गिरा रही हैं, और उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि चाहे जम्मू में कोई धमाका कराया जाए या कश्मीर वाली की तरफ जो है उनके जो लश्कर के ऑपरेटिव्स या जैश के ऑपरेटिव्स बैठे उन तक हथियार पहुंचाया जाए। सर 17 मार्च तक सर जो आप कह रहे हैं कि ये जो आईडी था जो कल मिला है इस ड्रोन से, इसको कोई रिसीव करने वाला था, क्या उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल पाई है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है? दूसरी बात सर, क्या एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जा रहा है यहाँ पर? जो ड्रोन के जो द्वारा जो ड्रॉप किया गया था पेलोड, उसके रिसीवर तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। उसका रिसीवर जिसको आना था, शायद वो हमें देख के वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। और दूसरा सवाल क्या था? एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम कुछ एयरपोर्ट पे लगाया गया है, कुछ और भी इंस्टॉलेशंस के आसपास लगाए गए हैं, उनके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया। सर 15 लगातार ड्रोन का खतरा है, 15 अगस्त आ रही है निशाने पे, क्योंकि जैसे पहले आपने खुलासा किया था कि क्राउडेड प्लेसेस और जो धार्मिक स्थल है उनको निशाना बनाया गया, किस तरह की तैयारी है सर? 15 अगस्त बहुत बड़ा 15 अगस्त के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पहले से हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, आदेश दे दिए गए हैं। वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर करना, चाहे माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करना, चाहे प्रोटेक्टेड पर्सन्स को सिक्योर करना, इन सब की एक मुकम्मल प्लान बन गई है जिस पे हम काम कर रहे हैं सर। और 15 अगस्त के लिए हम पूरे तैयार हैं। जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी हम ज़्यादा खुलासा कर पाएंगे। सर ड्रोन के मामले 15 अगस्त समारोह के आसपास ड्रोन के जरिए किसी तरह का कोई खतरा जो है वो मंडरा रहा है, और उसको लेकर क्या कोई तैयारियां पुलिस की तरफ से हैं? देखिए, ड्रोन थ्रेट तो है। दूर जा सकता था, सक्षम है और हम किसी से किलो वेट उठा सकते हैं, और ये 30 किलोमीटर तक ये इसकी उड़ान भर सकता था, और 15 किलो जो मिशन लेकर उठ सकता था, इतनी बड़ी इसमें क्षमता थी। और हमारा तालाचंद बॉर्डर में रात ड्रोन को पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं इस हेक्साकॉप्टर में 1 2 3 बैटरियां जो है वो लगी हुई हैं। तस्वीरों में भी आप खुद देख सकते हैं इसी तरीके का आप देख सकते हैं ये ड्रोन है जो इसमें लॉन्च कहीं ना कहीं बड़ी कामयाब होने के साथ अगर लगातार आपका लगातार दोबारा कोशिश रखी जा रही है। आधार पर ये चाइना, ताइवान और हांगकांग के जो पुर्जे हैं उनकी मदद से इसे असेंबल किया गया है, और इस हेक्साकॉप्टर
ड्रोन की कैपेसिटी करीबन पुलिस ने एक हमला हुआ था, वो भी इसी तरीके के हेलीकॉप्टर ड्रोन की तरफ से पेलोड ड्रॉप कराया। You are watching JK Metro Channel.